वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं मोड वन वार्ड 96S में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके जैन जी, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति दक्षिण दिल्ली लोकसभा उपाध्यक्ष तथा साथ ही रिटायर्ड अर्थशास्त्र प्रवक्ता भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसका इंतज़ार पिछले 1 साल से किसान कर रहे थे। जी हाँ, किसानों पर जो कानून लगाए गए थे, 3 काले कानून, आज वो वापस ले लिए गए हैं। तो इसी विषय पर आज हम डॉक्टर वीके जैन जी से बातचीत करते हैं। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज जो ये 3 कानून जो किसानों के ऊपर लगाए गए थे, कृषि कानून जो थे, जिसे काले कानून के नाम से भी इतिहास में जो लिखे गए हैं, उनको वापस ले लिया गया। तो आपको क्या लगता है, ये कोई मास्टर स्ट्रोक है या चुनावी मजबूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उन्होंने जो 3 काले कानून थे उनको वापस लेने की जो है अपनी तरफ से घोषणा की या प्रक्रिया जो है शुरू करने का वायदा किया। और साथ ही साथ मैं उन सारे विपक्षी पार्टियों का और देश की उन तमाम जनता का तथा साथ ही साथ उन सब बुद्धिजीवियों का, उन वकीलों का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस देश के सबसे बड़े स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आंदोलन में जो किसानों ने आंदोलन किया उसमें वो उनके साथ खड़े रहे। और उनकी भर्त्सना भी करूँगा जो उनकी निंदा में सबसे आगे रहे, जिन्होंने उन्हें डिमोरलाइज करने का हर प्रयास किया। और मोदी जी ने जो ये काम किया है, अब इस पर मुझे ये सोचना है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है चुनावी मुद्दा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं। और ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्थिति अब कमज़ोर हो रही है, इसलिए ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है कि एंड टाइम पर ऐसा हृदय परिवर्तन जो चुनाव से पहले हुआ है ये संदेह पैदा करता है। ऐसी कौन सी अंतरात्मा जाग गई जो चुनाव से पूर्व ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की घोषणा की, इसमें मुझे कुछ संदेह जरूर है। जी सर, जैसे कहा जाता है कि जब कृषि कानून ये लगे थे तो महंगाई एकदम चरम सीमा पे तब से पहुंचना शुरू कर दिया है। अब जैसे कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं तो क्या लगता है आपको, महंगाई पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ सस्ता होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर आने की संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क तो इसलिए पड़ेगा कि जो किसान हैं जब उसके दिमाग से जो तनाव खत्म होगा तो वो उत्पादन को बढ़ाएगा, अपने रोज़मर्रा के कार्यों में लगेगा। अब जो किसान जो है दोनों तरफ से जो जिसको वो अपनी समस्याओं के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ रही थी और खेती को भी देख रहा था, तो वो केवल कृषि पर अपना फोकस करेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो मामूली सा फर्क जरूर पड़ेगा। सर, इस किसान आंदोलन में करीब 700 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने कानून वापस लेने की घोषणा करी तो कहीं भी उन 700 शहीद जो किसान हुए थे उनका जिक्र कहीं नहीं आया, उनके लिए कोई राहत का ऐलान नहीं किया गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी कानून वापस नहीं हुए हैं। सच्चाई ये है, कानून वापसी की प्रक्रिया जिस प्रकार से ये संसद द्वारा कानून बनाए गए थे ठीक उसी तरह से कानूनों को वापस करना होगा। और कानून वापसी की प्रक्रिया से पहले इनको उनके बारे में भी सोचना होगा जो 700 से लेकर के 800 के बीच में जो भी किसान लोगों के परिवार में जो इतना कोहराम मचा हुआ है कि उनके परिवार में जो किसान लोग शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए सरकार क्या सोचती है, ये अभी भविष्य का विषय है। निश्चित तौर से उनके लिए सोचा जाना चाहिए। ये जो है किसानों की जो शहादत है वो बेकार नहीं गई है, लेकिन जो दुनिया को छोड़ चुके हैं उनके परिवार किस प्रकार से चलेंगे और उनके बच्चे किस प्रकार से आगे अपने जीवन का यापन करेंगे, इसके लिए सरकार को मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि वो इसके बारे में ज़रूर सोचे। जी सर, आप भी एक नेता हैं, आप इस कृषि कानून की वापसी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कृषि कानून जो है निश्चित तौर से स्वतंत्र भारत की जनता की बहुत बड़ी जीत है। ये किसानों के पीछे जनता का बहुत बड़ा समर्थन था। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार की कुछ मजबूरी है। जब ये लगा इनको, भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो है संगठन के मित्रों को, एनडीए के लोगों को, कि ये जो सरकार जो है जो फैसला अगर उचित समय पर नहीं लेती है तो किसान लोग नाराज़ होंगे और वो हमारे खिलाफ वोट कर सकते हैं, जिससे हमारी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में तो पहले से ही सरकार नहीं है, यहाँ सरकार नहीं आएगी, तो हमारा जो है केंद्र में दोबारा से सरकार बनाना 2024 में मुश्किल होगा। ये इस तरह की प्लानिंग है इनकी, नहीं तो ये अचानक जो हृदय परिवर्तन हुआ है, अचानक जो अंतरात्मा जागी है, ये मेरी समझ से बाहर है। सर, आज प्रकाश पर्व है, इस मौके पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गुरु कृपा से सभी लोग जो खुश रहें,
स्वस्थ रहें, सारे देश के लोग यूनाइटेड रहें, और बाहरी शक्तियों के लिए भी और आंतरिक तौर से अगर कोई देश की जनता के खिलाफ कानून पास करे या देश की जनता को कोई दबाने का कार्य करे, तो कम से कम जो सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि कोई गलत काम जो है देश के अंदर नहीं होना चाहिए। सभी लोगों की खुशी के लिए, सभी लोगों के सुख के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई कानून आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन अगर किसी की बर्बादी के लिए अगर कोई कानून आता है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, जैसा अतीत में हुआ है। सर, कृषि कानून वापस जो लिया जा रहा है तो जो मंडी के भाव है जो ऊपर नीचे चढ़ रहे उतर रहे हैं, तो इस पे भी क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP है उस पर एक जो है गारंटी कानून बनाना होगा। कम से कम किसान को MSP पे जो बहुत दिनों से उनकी मांग चली आ रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिले और इस बात की गारंटी हो और उससे कम मूल्य पर देश का कोई भी व्यक्ति उनके उत्पाद को न खरीद सके, ये कानून लाना होगा। और उसके बाद जो है निश्चित तौर से जो है ये है कि मूल्यों पर फ़र्क पड़ेगा। जब ये कानून बनेगा तो किसान की जो कीमतें हैं वो किसान को उचित मूल्य मिलेगा और उससे जो है कीमत कम पर कोई चीज़ नहीं खरीदी जा सकेगी, जिससे देश में जो है समान मूल्य जो है सभी जगह रहेंगे और मूल्यों में समानता आने की संभावना रहेगी। और निश्चित तौर से जो है देश में जब चारों तरफ से खुशहाली होगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीके जैन जी, जिन्होंने अपने मत रखे कृषि कानून को वापस लेने पर, लेकिन इनका भी ऐसा ही कहना है कि जब तक मोदी जी सरकार द्वारा कुछ भी कार्रवाई लिखित में नहीं होगी तब तक इस चीज़ पर पूरी तरह से खुशियां नहीं मनाई जा सकती हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार कब तक कृषि कानून जो उन्होंने वापस लिए हैं उसकी कार्रवाई लिखित में करती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो